अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रॉफिट एक्स न्यूज़। दोस्तों, आज 28 जनवरी 2025 है। आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। जो नॉन कंप्लेनर्स है हीरो ग्रुप ऑफ कंपनीज के, उनके लिए बहुत 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 अपडेट है। फरहान रशीद की टीम, जिन्होंने फरहान रशीद के ऊपर भरोसा किया और फरहान रशीद को 300 रुपये दिया, उनका केस का मामला आज मुंबई के सेशन कोर्ट में दाखिला हो चुका है, फाइल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और 3 फरवरी 2024 को इसकी पहली सुनवाई होने वाली है। ज्यादा जानकारी के लिए मैं आपको सीधे जो है कोर्ट की अपडेट तक लेके चलता हूं। और जो नॉन कंप्लेनेंस हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स हैं वो लोग ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और एसएफआईओ का इन्वेस्टर्स, आप अपने जो दो ठेकेदार हैं, एक चाय वाला और दूसरा तो मुंबई वाला जो है वो बाइक वाला, जो माइक वाला वो है, उससे पूछ लीजिएगा। लेकिन नॉन कंप्लेनर्स भाइयों और बहनों, आप मेरा ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक कंप्लेंट नहीं किया है तो आपके लिए एक खुशखबरी है, खुशखबरी है, खुशखबरी है। अभी तक जो है मेरे ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लग रहे थे, 300 रुपये ये जो है लूट लेगा। देखिए भाई, आज 300 रुपये में एक बिरयानी तक नहीं आती है। अगर कॉफ़ी डे चले जाओ तो एक कॉफ़ी की कीमत 300 रुपये है। आज कॉफ़ी डे में चले जाते हो तो बात यह है कि दरअसल 300 रुपये में कोई लूट नहीं ले सकता है। हालांकि 300 रुपये में जो काम 3,000 5,000 रुपयों में किसी ने नहीं किया, मैं किसी का नाम लेना नहीं पसंद करूंगा। कुछ लोगों ने जो है इन्वेस्टरों से जो है अपना नाम जो है कोर्ट में कॉन्डोनेशन ऑफ डिले फाइल करके अपना नाम जोड़ देंगे कह करके जो है लोगों को जो है 3,000 5,000 रुपये देने के बाद भी काम उनका नहीं हुआ है। हालांकि मैं उनके ऊपर जाना भी नहीं चाहता, वो जो है उनका आपस का मामला है। 3,000 4,000 5,000 जिन्होंने भी दिया या 2,000 भी दिया है, वो जिसको दिया है वो उनका मामला है, आपस का मामला है, वो मेरा मामला नहीं है। लेकिन वो लोग मेरे ऊपर उंगली उठा रहे थे, इसलिए मैं ये टॉपिक उठाया कि 300 रुपये में क्या होगा, क्या उखाड़ लोगे, सिर्फ ये स्कैम है, आप लोगों को लूट रहे हो करके बोल रहे थे। फ्री में काम करने वाले उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, फ्री में हर चीज़ नहीं की जाती है। कुछ काम के लिए पैसा खर्चा होता है और उसको सामने से मांग कर लेना कोई गुनाह नहीं है। अभी पैसा खर्चा हो रहा है 300 रुपये में, इतना सब जो अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, इतना सारा मामला जो है नॉन कंप्लेनर्स के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ आप गौर से सुनिए। नॉन कंप्लेनर्स जो है अभी बहुत तकलीफ में आ गए थे कि नौहरा शेख ने जो है उनको तकलीफ दे दिया, उनको कोर्ट जाने से मना कर दिया था, कंप्लेंट करने से। और सारे दरवाजे उन लोगों के लिए बंद हो गए थे, उनको कोई कंप्लेंट करने के लिए कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। लेकिन आज हम लोगों ने जो है, हमने बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था 300 रुपये में अगर किसी को सपोर्ट चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ो। छोड़ दो उन लोगों को जो लोग मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे, भरोसा है तो मेरे पास आओ। बस 300 रुपये की बात है। हालांकि 300 रुपये के अलावा भी थोड़ा बहुत पैसा खर्चा हुआ है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। 300 रुपये दे करके जो हमारे ग्रुप में शामिल हुए, सिर्फ उन्हीं के लिए एक्सक्लूसिवली हमने एक व्हाट्सएप की ग्रुप फॉर्म करी थी और हमने 5-6 जो है गूगल मीट अरेंज किए। उसके बाद उन लोगों को अच्छे से समझाया हम क्या क्या कोर्ट की कार्रवाई कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। फिर हमने वकील को रखने का फ़ैसला लिया और हमने वकील अल्हम्दुलिल्लाह रख लिया है। हमारे वकील जो है तारे जयपाल जो है साहब जो हैं, वो इस केस को जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे से एम्पैनलमेंट हुए हैं, प्रॉफिट एक्स न्यूज़ के साथ एम्पैनलमेंट है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और हमारी टीम जो है इनको जो है गाइड कर रही है कि हमें जो है इन्वेस्टरों को प्रोटेक्ट करना है, खास करके जो नॉन कंप्लेनर्स भाइयों और बहनें हैं, जिनको कोई सहारा नहीं दे रहा है, जिनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, उन लोगों को हमें सपोर्ट करना है। बहुत ही कम से कम फीस में, बहुत कम खर्चे में हम लोगों को जो है इन लोगों को फ़ायदा जो है पहुंचाना है। इन लोगों का नाम जो है कंप्लेनर्स के लिस्ट में लाना है और साथ के साथ इन लोगों के पैसे को जो है जल्द से जल्द दिलाने की कोशिश करना है। तो हालांकि हमारे वकील के साथ हमारी डिस्कशन जो है आधे घंटे में ख़त्म हो गई और आधे घंटे में हमने फ़ैसला कर लिया। वकील साहब ने कहा कि ठीक है, हम आपके लिए सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो हमने जो है जो मुंबई महाराष्ट्र के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए हमने फ़ीस तय किया 1,000 रुपये पर हेड, वो भी वन टाइम, बार बार हर हियरिंग की नहीं, एक हियरिंग या 2 हियरिंग हो या 50 हियरिंग हो, 1,000 रुपये फ़ीस। 300 रुपये फरहान रशीद को मेंबरशिप के नाम पे देना है और 1,000 रुपये वकील को देना है। वो भी फरहान रशीद को 1,000 रुपये नहीं देना है, डायरेक्ट वकील को देना है। ये फैसला किया गया। उसके बाद लोगों का भरोसा था मेरे ऊपर और लोगों ने जो है डॉक्यूमेंट्स
जमा कर दिए वकील के पास और 1000 रुपये उनको डायरेक्टली जा करके दे दिए। अब नतीजा सामने है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा केस जो है आज 28 जनवरी 2025 को फाइल हो चुका है, ठीक है। और हमारे 3 फरवरी को पहली हियरिंग है, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। 3 फरवरी को ये नाम जो है वो ज़्यादा आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ईओडब्ल्यू के को हमने पार्टी बनाया है क्योंकि ईओडब्ल्यू की पुलिस ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको याद होगा कि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि SFIO का जो चीज़ है वो चीज़ अलग है। SFIO में अगर मामला है या ईडी अगर पैसा देने की कोशिश करती है, हमें आसानी से पैसे नहीं मिलने वाले, चप्पल घिसते लग जाएंगे हम लोग। 7 साल हो गए, अभी तक किसी को इन्वेस्टरों को पैसा नहीं आया। अब कुछ लोग जो है ये भी पूछते हैं कि KPID में भी ऑलरेडी केस रजिस्टर्ड है, उनको कैसा नहीं आया पैसा। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि तीनों स्टेट में कुछ जो है कोऑर्डिनेशन होना ही है। इसको एक सिंगल बॉडी बनानी है जिसके लिए हमें फाइट ज़रूर करना है। आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी जाने वाले हैं। ये 300 रुपये जो है सुप्रीम कोर्ट में भी आपको लेकर जाएगा इंशाल्लाह। 300 रुपये में मैं आपको मुंबई के कोर्ट लेके गया हूँ। अभी इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपको कर्नाटका की एक और एक न्यूज़ मिलेगी। कर्नाटका में भी हम कोर्ट में एक और एक फाइल मूव करने जा रहे हैं। कुछ लोग कर्नाटका में भी केस कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम जगह जगह पे हर एक स्टेट में जो है कर्नाटका, तेलंगाना और महाराष्ट्र, ये 3 स्टेट में हम केस करने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना का थोड़ा होल्ड पर है क्योंकि वकील अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन कर्नाटका के लिए वकील फाइनल हो चुका है। और जो कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश छोड़ के जो दूसरे स्टेट वाले हैं या NRIs है, वो मुंबई जा सकते हैं, मुंबई के कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। तो सेक्शन 34 का केस हमने किया, सेक्शन 34, जी हाँ, MPADI का 34 सेक्शन 34 में हमने केस को जो है रजिस्टर करवाया है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। 3 फरवरी को मैंने जैसे बताया, 3 फरवरी को हमारी नेक्स्ट हियरिंग है, फर्स्ट हियरिंग है इंशाल्लाह। जो भी होगा उसकी डेट आपको, डिटेल्स आपको ज़रूर बताई जाएगी। उससे पहले कि मैं आपको जो है सेक्शन 34 क्या है, आपको ये भी लीगल पॉइंट जानना ज़रूरी है कि हम लोगों को हकीकत में फरहान रशीद जो सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है वो हकीकत में क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है। डॉक्यूमेंट 4, ठीक है, डॉक्यूमेंट 4 को मुझे ओपन करना है। जी देखिए, अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डॉक्यूमेंट 4 को मैंने ओपन कर दिया है। ये सेक्शन 34 है महाराष्ट्र का, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट। और इसमें क्या होता है, ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट, मतलब PMLA एक्ट लगा है या आपको कंपनीज एक्ट लगा है, या कोई भी एक्ट लगा है, उसको ओवर रूल कर देता है, उसको सुपरसीड कर देता है। It ensures that the provisions of MPID Act take precedence over any other law for the time being enforced, particularly when it comes to safeguarding the interest of depositors। यानी कि डिपॉजिटर्स को उनका पैसा जो है बचाने के लिए, यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब वो नहीं है, इंटरेस्ट सूद नहीं है, ये अलग इंटरेस्ट है, समझे। Here is what section 34 states in similar terms, priority। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में पढ़ने से अच्छा मैं सीधा सीधा जो है इसको यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। MPID एक्ट का सेक्शन 34 उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो हीरा गोल्ड नॉन कंप्लेनर्स हैं और अपने जमा किए हुए पैसे के लिए लड़ रहे हैं। ये सेक्शन इंश्योर करता है कि डिपॉजिटर्स के पैसों को प्रोटेक्ट किया जाए और फ्रॉडस्टर्स किसी भी दूसरे कानून का सहारा लेकर बच ना पाएँ। जी, यानी कि ये सेक्शन 34 MPID एक्ट का ये करता है कि अगर मान लो कि ये नौहरा शेख गलत सेक्शंस का इस्तेमाल करके, गलत जैसे PMLA एक्ट का या SFIO का, कंपनीज एक्ट का गलत इस्तेमाल करके अगर आप लोगों को बेखौफ बनाने की कोशिश करती है, तो सेक्शन 34 MPID एक्ट का आप लोगों को प्रोटेक्ट करता है, आप लोगों को बचा लेगा, ठीक है, आप लोगों के पैसों को सबसे पहला हक दिलाएगा। सेक्शन 34 का समझ इस सेक्शन के मुताबिक अगर MPID एक्ट और किसी दूसरे कानून जैसे कंपनीज एक्ट, कंपनी लॉ या इंसॉल्वेंसी लॉ या SFIO के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी ED का केस कॉन्फ्लिक्ट है और SFIO का केस कॉन्फ्लिक्ट है, तो ऐसे मौके पे सेक्शन 34 लागू किया जाए। अभी तक किया नहीं, अभी हम लोग करवा रहे हैं उसको, तो MPID एक्ट के प्रोविजन सबसे ऊपर रहेगा। तो हमारा केस सबसे ऊपर रहेगा, इन तमाम केसेस को कमज़ोर करके हमारा केस को एकदम स्ट्रांग कर देगा। फ्रॉड स्कीम्स में जमा करने वालों के हक को प्रायोरिटी दी जाती है। जो फ्रॉड स्कीम में फंसे हुए हैं, जैसे आप लोग नौहरा शेख के पास फंसे हुए हैं, हीरा के नॉन कंप्लेनर्स,
ये तारीख पे तारीख दे रही है, तो आप लोग कोर्ट में जाके सेक्शन 34 का इस्तेमाल करके अपना पैसा जो है बचा सकते हैं। हीरा गोल्ड नॉन कंप्लेनर्स के लिए इसका क्या मतलब है? अगर आपने हीरा गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट किया था और अब तक कंप्लेंट फाइल नहीं की है, तो एमपीआईडी एक्ट के तहत आपका केस लीगली स्ट्रांग बनेगा, तो आपका केस स्ट्रांग बन जाएगा। सेक्शन 34 इंश्योर करेगा कि फ्रॉडस्टर किसी भी तरीके से अपने एसेट्स बचाना ना पाए और डिपॉजिटर्स का पैसा वापस हो। तो इसका क्या होता है कि वो जो नौहरा शेख है वो अपने प्रॉपर्टीज़ को इधर उधर बेच के जो है कहीं पैसा जो है किसी और के हाथ में ना लग जाए। तो ये जो सही हकदार है, जो गरीब मासूम इन्वेस्टर्स है, ख़ास करके हमारे हीरा गोल्ड के नॉन कंप्लेनेंट इन्वेस्टर्स, अगर वो इसका इस्तेमाल करेंगे तो यानी कि इनको कंप्लेनेंट बनना पड़ेगा, इनको कानून का सहारा लेना पड़ेगा। जब कानून का सहारा लेंगे, नॉन कंप्लेनर से कंप्लेनर जब बनेंगे, तब इनको ये सेक्शन 34 लागू हो जाता है। इनको ये हक जताना पड़ेगा कि सेक्शन 34 में मुझे इसका हक मिलता है बोल के बताना पड़ेगा, तो कोर्ट जाना ही पड़ेगा बराबर। ईओडब्ल्यू के पुलिस में आपको जाना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा कि मैं इसका हकदार हूँ और सेक्शन 34 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके आपका पैसा जो है रिकवर हो सकता है। अगर आप कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं या लीगल एडवाइस की ज़रूरत हो, तो अभी एक्शन लेना ज़रूरी है। ये कानून आपका साथ देगा अगर आप सही प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर 9823658527 पर ज़रूर जो है आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 9823658527 जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आप लोगों को तो मैंने कोर्ट का केस जो है बता ही दिया है। 300 रुपये की जो बदनामी इतने महीने से हो रही थी, उसका रिजल्ट हम आप लोगों के सामने रखा हुआ है। अब जो भी हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो खासकर नॉन कंप्लेनर्स भाइयों और बहनें हैं, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत करिएगा, 9823658527 पे मैसेज करिए। 9823658527 पर मैसेज करिए। इंशाल्लाह आप लोगों की जो हो सकता है उतनी मदद की जाएगी। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि जो लोग सेक्शन 34 का इस्तेमाल करके कोर्ट जाएंगे, परमिशन लेंगे, सिर्फ उन्हीं का नाम इंक्लूड होगा। ये मत सोचिए कि जो आप लोग अभी भी अगर बैठे रहेंगे घर पे और आप जो है जा कर के सेक्शन 34 का इस्तेमाल करते हुए कंप्लेंट की परमिशन नहीं लेंगे कोर्ट से, तो आपका नाम नहीं आएगा। जब पैसा कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ही देगी पैसा। सुप्रीम कोर्ट जब कोर्ट का ऑर्डर देगी पैसा देने के लिए, ये तो मैं आपको सीधा सीधा बोलता हूँ, कोर्ट पैसा जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही पैसा रिलीज होगा, लेकिन सबसे पहला हक उनको होगा जो डिपॉजिट्स एक्ट के तहत होगा। तो ये क्लैरिटी ले लीजिए। अब SFIO वाले जब मुझे फॉलो कर ही नहीं रहे, मैं उनको जवाब नहीं दूंगा, मैं उनको जवाब दूंगा ही नहीं। मैं सिर्फ नॉन कंप्लेनर्स की को उन लोगों को जवाब दे रहा हूँ, SFI वालों को नहीं जवाब दे रहा हूँ। प्रायोरिटी डिपॉजिटर्स एक्ट है और हम वही चीज़ पे टिके रहेंगे आखिर दम तक। 7 साल से मैं यही बोल रहा हूँ। तो जो नॉन कंप्लेनर्स भाई बहनें हैं, अगर वो कंप्लेनर बनना चाहते हैं, सेक्शन 34 के तहत इस्तेमाल करते हुए कोर्ट जाना चाहते हैं, टोटल उनको फीस जो है 1300 रुपीज़ का एक्सपेंस आएगा, वो भी वन टाइम। ध्यान रहे, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए अलग मसला है, उनका फीस थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। ये सिर्फ जो है कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वाले छोड़ के बाकी लोगों के लिए, चाहे आप मुंबई महाराष्ट्र के हों तो बेहतर है, और वेस्ट बंगाल, कोलकाता, जम्मू एंड कश्मीर या बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, कहीं से भी हो, आपका ये काम इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। मुंबई के कोर्ट में होगा। मुंबई आना एक बार ज़रूरी है, आपको एक बार आके सिग्नेचर करना ज़रूरी है। ये मत सोचिए कि आप घर बैठे सिग्नेचर कर देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि फरहान भाई मैं उसे 1-2 हज़ार रुपये ज़्यादा ले लो, सिग्नेचर मैं आ नहीं पाऊँगा, बहुत दूर हूँ। ये सब नहीं चलेगा, आपको आना ज़रूरी है। आकर के साइन करके दोगे तो ही काम होगा इंशाल्लाह, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें अगर मैं वीडियो में बता दूंगा ठीक नहीं होएगा। दुश्मनों के हाथ कुछ कहानी पर समझ में आ गई तो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग जो है मुझे व्हाट्सअप नंबर 9823658527 पर मैसेज करिए। दोबारा से व्हाट्सअप नंबर नोट करिए, 9823658527 इंशाल्लाह। चलिए, दुआ में याद रखिए, इस वीडियो को खूब वायरल करिए और हमारा चैनल प्रॉफिट एक्स न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।